श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। योगिनी एकादशी तारीख 2 जुलाई 2024 मंगलवार का दिन। ये श्रृंखला का ये दूसरा प्रवचन। तो जैसा कि पहले प्रवचन में आप लोगों ने सुना होगा कि इस व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल ये प्राप्त होता है। और ये कथा जो शास्त्र में वर्णित है, इसको पढ़ने और सुनने अर्थात इसका पठन और श्रवण ये करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट। तो दोनों फल अत्यंत महान है। हम आगे की कथा सुनेंगे। दूसरे भाग की कथा अब प्रारंभ सुनिए। कुबेर बोले, अरे पापी, दुष्ट, दुर्वृत्त, तुमने देवता का अपमान किया है। तुम्हें 18 प्रकार के कुष्ठ हो जाए और तुम अपनी पत्नी से वियुक्त हो जाओगे। तुम स्थान से पतित हो जाओ। हे प्रमथों में अधम, तुम यहां से जाओ। कुबेर के इतना कहते ही हेममाली उस स्थान से पतित हो गया। वह कुष्ठ से पीड़ित था और महादुखों से युक्त था। उसको न दिन में सुख मिलता था और न रात में नींद आती थी। छांव में भी उसका शरीर पीड़ित रहता था और धूप में वह अत्यंत दुखी रहता था। भगवान शंकर की पूजा के प्रभाव से उसकी स्मृति नष्ट नहीं होती थी। पाप से युक्त होने पर भी हेममाली को पूर्व कर्म का स्मरण था। यहां से वह घूमता हुआ सर्वोत्तम पर्वत पर गया। वहां पर उसने तपोनिधि मार्कंडेय मुनि को देखा। हे राजन, मार्कंडेय मुनि की आयु ब्रह्मा जी की आयु के बराबर थी। उस पापी ने दूर से ही मुनि के
चरणों की वंदना की। मार्कंडेय मुनि ने उसको इस प्रकार कांपते हुए देखा और परोपकार करने के लिए उसको बुलाकर पूछा। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तुम किस कारण ऐसे कुष्ठ से युक्त हो? तुम अत्यंत निंदित क्यों हो? इस प्रकार से कहने पर हेममाली ने महामुनि मार्कंडेय महर्षि से कहा, हेममाली ने कहा, मैं कुबेर का सेवक हूं और मेरा नाम हेममाली है। हे मुने, मैं प्रतिदिन मान सरोवर से कमल पुष्प समूह को लाता था और भगवान शंकर के पूजन की बेला में उसे कुबेर को समर्पित करता था। एक दिन मुझको समय का पता नहीं चला। अब इस वीडियो में कथा यहां तक। आप लोग से प्रार्थना है, आशा है, ये कथा जो मैं लिख रहा हूं वो पढ़ेंगे भी, मैं जो बोल रहा हूं उसे सुनेंगे भी, क्योंकि इसका फल मैंने बोल दिया है जो शास्त्र में कहा। इस वीडियो को देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को भेजिए भी। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।